पाई आर एच, तो ये 2 और पाई क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। इसी तरह कहीं लिखा है वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई ये मैग्नीट्यूड हो जाएंगे। हम सिर्फ इंटरेस्टेड रहेंगे उसकी फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी में, आर रहेगी और आर और एच रहेंगी फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, हमें खाली इसको ही देखना है। जो भी प्योर नंबर होता है, कोई भी प्योर नंबर है, उसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना ही उसकी कोई डायमेंशन होती है। अब आपको जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला सोचो। जैसे मुझे एरिया का डायमेंशन निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ और ब्रेथ। अब मैं लेंथ को किसे मेजर करता हूँ, मान लो लेंथ को भी मीटर में मेजर किया जा सकता है और ब्रेथ को भी मीटर में मेजर किया जा सकता है। तो जिस चीज़ को मीटर में आप मेजर कर सकते हैं वो फिर लेंथ ही मानी जाएगी। अब चाहे आप डेप्थ में चले जाओ, अगर आपको गहराई नापनी है तो भी किस में नापोगे, मीटर में नापोगे। अगर आपको रेडियस निकालनी है, किसी चीज़ की रेडियस, तो ये भी किस में नापोगे, मीटर में। डायमीटर निकालना हो तो ये भी आ जाएगा मीटर में। आर्क निकालना हो, कॉर्ड निकालना हो तो वो भी हो जाएगी मीटर में। इस प्रकार से डिस्टेंस को भी बोलते हैं मीटर, डिस्प्लेसमेंट को भी बोलते हैं मीटर। तो इस तरह से जो भी चीज़ हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, बन रहा एंगल। अब ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आर्क, इसको भी आप मीटर में कर सकते हैं मेजर। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको आप मीटर में या किसी लेंथ नापने की यूनिट में मेजर कर सकते हो, वो आपके लिए लेंथ ही कंसीडर करेंगे उसको हम। तो अब देखते हैं एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ का डायमेंशन होता है एल। मैंने बताया था कि आपका काम सिर्फ एल एम टी से ही चल जाएगा फिलहाल अभी। तो लेंथ का डायमेंशन होता है एल, और ब्रेथ मतलब चौड़ाई, इसका डायमेंशन कितना भी होता है, इसको भी किस में नापोगे, मीटर में, तो इसको भी लिख देंगे एल। अब डायमेंशन फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और जनरली लिखते हैं इसको एम एल टी, एम की पावर 0, टी की पावर 0, एल की पावर 2। अभी आ गया आपका एरिया का डायमेंशन फार्मूला। एरिया का डायमेंशन फार्मूला ये निकाल लिया। अब अगर एरिया की बात हो रही हो तो चाहे वो किसी भी चीज़ का एरिया हो और कोई सा ही फार्मूला हो, वो सिर्फ एरिया यही आएगा, एल स्क्वायर ही आएगा। जैसे अगर मैं बोल दूँ चलो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई तो एक प्योर नंबर है, इसको साइड में कर दो। अब आर है रेडियस, इसको भी आप किससे मेजर कर सकते हैं, लेंथ में या मीटर या सेंटीमीटर में, तो ये लेंथ की जैसे कर रही है काम। अब बात कर लेते हैं हाइट भी क्या कर रही काम, लेंथ की जैसे। तो यहाँ से जो एरिया का फॉर्मूला आएगा वो भी आ जाएगा एल स्क्वायर, और बाकी इसमें एम और टी रहेंगे 0। सर्किल का एरिया की बात कर लें, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगी रेडियस, तो इसका भी आ जाएगा एल स्क्वायर। मतलब आप किसी भी टाइप के एरिया की बात कर लो, उसका डायमेंशन आएगा एल स्क्वायर। अब जैसे वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ भी एक लेंथ है तो उसको लिखते हैं एल, ब्रेथ भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है, तो इन सबको एल 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 के टर्म में लिखा जा सकता है। अब आपको ऐसी चीज़ सोचनी है जिसको आप सिर्फ स्केल से या मीटर वाली स्केल से या टेप से, जिसको हम मीटर में मेजर कर सकें। मीटर मतलब इसके बहुत सारे वेरिएशन है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मतलब मीटर वाला कोई टर्म आ रहा हो तो वो फिर लेंथ ही है। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें मास नहीं है, इसमें टाइम नहीं है। तो ये डायमेंशन ये बता रहा है कि इसमें खाली लेंथ वाली चीज़ें हो रही हैं, बाकी लेंथ को छोड़ के इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ से वॉल्यूम की बात कर रहे थे। जैसे वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम, या किसी ड्रॉप का वॉल्यूम, बूंद का वॉल्यूम, या किसी गोले का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई हो जाएंगी हमारी कौन सी क्वांटिटी,
प्योर नंबर, इसको कर देंगे इग्नोर, तो बचेगा आर क्यू। आर रहेगी रेडियस है, तो रेडियस भी लेंथ के टर्म में है, तो ये 3 बार आ रहा है एल, तो हो जाएगा एल क्यू। यहाँ आर 2 बार है, तो एल स्क्वायर, हाइट भी एल होती तो हो जाएगी एल क्यू। मतलब किसी भी प्रकार का वॉल्यूम है उसकी डायमेंशन कितनी रहेगी, एल क्यू रहेगी। अब आपको जितने ही वॉल्यूम के फॉर्मूले याद किए हों 10th में, अब आप वो सारे फॉर्मूले को सोच लीजिए, सबकी डायमेंशन एल क्यू ही आएगी। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं अपन डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। जिसका भी आपको डायमेंशन निकालना हो सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद करो। उस फॉर्मूले में बस लेंथ, मास, टाइम, जो भी 7 क्वांटिटी होती है, इससे बाहर कुछ होता नहीं है। तो बस मेन चीज़ है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला उसका याद करो और डायमेंशन आपके सामने रहेगा। जैसे मुझे डेंसिटी का वो निकालना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपन वॉल्यूम होता है। तो मास को हम लिखते हैं m से, और वॉल्यूम की निकाल चुके हैं एल क्यू। यहाँ देखो ये वॉल्यूम से हम निकाल चुके हैं एल क्यू, यहाँ से डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यू। तो ये हो गया डायमेंशन। अब एक्सपोनेंट हम जानते हैं, अगर एल क्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस की पावर आएगी, और टाइम इसमें है नहीं तो 0। अब काम की बात यहाँ ये है कि m की पावर लिखना है अपन को 1, लिखा नहीं जाता है, पर आपका भरोसा नहीं कि आप कब m की पावर 0 कर दो, इसलिए 0 ना करो, इसलिए m की पावर को 1 आप लिखते रहें, जिससे आपसे मिस्टेक ना हो। अब वॉल्यूम के बारे में जानने के बाद हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को v से लिखा जाता है, वोल्टेज को भी v से लिखते हैं, और वेलोसिटी को v से लिखते हैं। तो इन तीनों को लिखते समय हम लोग को होश में काम करना है, अदरवाइज हमसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब डेंसिटी का फॉर्मूला, अब डेंसिटी का डायमेंशन निकालना, तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला आपसे बनना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वॉल्यूम। ये मास हो गया अपॉन वॉल्यूम, तो मास को लिखते हैं m से, वॉल्यूम को लिखते हैं अपन एल क्यू से। तो मास की पावर लगा देंगे 1, हालांकि ज़रूरी नहीं है मास की पावर को लगाना 1, पर आप इसमें मिस्टेक ना कर दो, इसीलिए हम मास की पावर लगाएंगे 1। और फिर बात कर लेते हैं एल क्यू। एल डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, टाइम है नहीं तो 0। अब इसमें काम की बात है इसकी यूनिट। डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मास को हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, और लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, और इसी को साथ साथ हम तो किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जो इनके बीच रिलेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ड्राइव करना। आगे किसी वीडियो में सारे ये कन्वर्शन पढ़ा दूंगा। अब जो डेंसिटी को लिखने का तरीका होता है, वो होता है d, या तो हम d को लिख सकते हैं डेंसिटी, या तो रो को, d होता है, ये क्या होता है, रो होता है। d भी लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रो RHO, या हिंदी में RO। तो डेंसिटी को लिखा जाता है स्मॉल d से, कैपिटल D से, रो से। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम f से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू, इसका फार्मूला होता है 1/t। अब इसमें खाली टाइम है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा -1। इसकी यूनिट है सेकेंड इनवर्स, मतलब 1/सेकेंड या हर्ट्स, या फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्स। अब कुछ यूनिट और होती हैं, जैसे RPS हो गया या RPM हो गया, मतलब रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट। उनके बारे में बात हम बाद में कर लेंगे, पर वो भी फ्रीक्वेंसी की ही यूनिट होती हैं। अब स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं L से, टाइम को लिखते हैं T, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1, और L पे क्या होता है 1, ये 1 की पावर लगा के रखो। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, और किलोमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है डिस्टेंस की यूनिट।
अब किलोमीटर पर सेकंड से याद आया कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, स्पीड बोल रहा हूँ मैं, स्पीड, थर्मल स्पीड, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड हो सकती है। इसका मतलब क्या है, ये 1 सेकंड के अंदर इंदौर भोपाल की आधी दूरी तय कर सकता है। 1 सेकंड में यहाँ से आधी दूरी तक भोपाल पहुँच सकता है, मतलब 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बस डायमेंशन तो रहेगी सेम, ये भी रहेगी सेम यूनिट, बट डिस्प्लेसमेंट में आ जाती है डायरेक्शन। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड की होती है। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, वेलोसिटी इतनी होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे क्लास 12th में कि ऐसा क्यों होता है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब जब भी किसी प्रकार के चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल से, और रेट का मतलब होता है टाइम, रेट का मतलब होता है टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा LT-1 और टाइम हो जाएगा t। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा LT-2। ये t ऊपर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स को मैंने 5 स्टार दिए है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, भले छोटा सा फार्मूला है। F = ma। m होता है मास और ये होता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम यहाँ पर निकाल चुके थे, आपको यहाँ से लाके यहाँ पुट करना है। तो मास का तो होता है m, बाकी LT-2, तो ये आपको मिल जाएगा फोर्स का डायमेंशन। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, मास आ रहा है। मास की यूनिट होती है kg और CGS में होती है ग्राम, और एक्सेलरेशन में आ रहा है लेंथ, लेंथ होता है मीटर और CGS में सेंटीमीटर, और टाइम दोनों में सेकंड होता है। तो 2 बार माइनस है तो 2 बार सेकंड में -2 हो गया, तो kg मीटर सेकंड की पावर -2। अब इतनी पूरी क्वांटिटी को हम बोल देते हैं न्यूटन SI सिस्टम में, और CGS में बोल देते हैं डायन। ये हो गया न्यूटन, ये हो गया डायन। SI सिस्टम में यूनिट है न्यूटन, CGS में है डायन। नेक्स्ट फार्मूला इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अब अगर आपको फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, यहाँ से ऊपर से ये फोर्स का डायमेंशन पता है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो MLT-1 ये इम्पल्स का डायमेंशन हो गया। बस नेक्स्ट वर्क का, वर्क एनर्जी, इसका सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स में आपने फोर्स को ऊपर से पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ML²T-2। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये भी आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। अब हम एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है ना, उसको बोलते हैं हम एनर्जी। और SI यूनिट ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज जूल। अब कभी भी हम एनर्जी की SI यूनिट की बात करते हैं तो उसका आंसर होता है जूल। अब वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो साउंड हो, जिस भी एनर्जी की बात कर रहे हैं वो सब जूल में जाएगी। और वर्क का डायमेंशन होता है जूल, वर्क का डायमेंशन होता है जूल। हमें कोई काम करने की जूल होती है ना,
तो इसलिए वर्क का डायमेंशन है जूल, याद रखें, इसका सिंबल है जे। नेक्स्ट आ गई पावर। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप किसी काम को कितने समय तक कर सकते हो, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कहलाता पावर। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की डायमेंशन निकाल चुके हैं, ऊपर से यहाँ पुट करी और टाइम को पुट करी, सॉल्व करा, तो ये आ गई आपका पावर की डायमेंशन। और पावर की यूनिट देखो, वर्क यूनिट होती है जूल, टाइम की सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वाट, इसको बोलते हैं हम वाट। मोमेंटम का फॉर्मूला, अगली चीज हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास हम जानते हैं कैपिटल एम, वेलोसिटी हम जानते हैं एल टी माइनस वन, ये दोनों चीज़ें हम जानते हैं। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। फिर अगला हम पढ़ते हैं प्रेशर। ये फिर है प्रेशर, और यहाँ से प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हमने फोर्स की डायमेंशन लिखी, यहाँ पे हमने एरिया की लिखी, दोनों को सॉल्व किया तो मिल जाएगा हमें यहाँ से प्रेशर की डायमेंशन। और प्रेशर की यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या दूसरा नाम इसका है पास्कल, इसको लिखते हैं पीए। फिर आ गया एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी एक लेंथ होती है, रेडियस भी एक लेंथ होती है, तो आ जाएगा एल की पावर 0। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, इसके पास कोई सी डायमेंशन नहीं है। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट यूनिट लेस नहीं है। तो एंगल की यूनिट होती है डिग्री और दूसरी यूनिट होती है रेडियन। ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और जिस यूनिट को हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो होती है डिग्री। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी may have a unit and unitless quantity not have any dimension। मतलब अगर किसी डायमेंशन की अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसके पास यूनिट होती है, पर कोई यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसके पास डायमेंशन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये क्या है, एंगल जैसी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट्स टाइप्स ऑफ अ एंगल, तो ये भी डायमेंशन लेस होगी बट नॉट यूनिटलेस। फिर नेक्स्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, ये सब के सब किसको नोट करते हैं, ये सब के सब एंगल की बात करते हैं, थीटा की। तो सब के सब डायमेंशन लेस रहेंगे ये। अब इसके बाद नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला रहेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला रहेगा एंगल अपॉन टाइम। देखो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका हो जाएगा एंगल अपॉन टाइम। ये हो जाएगा एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल डायमेंशन लेस था, बचेगा 1 अपॉन टाइम, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी रेडियन पर सेकेंड, तो इसको लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड, मतलब आरपीएस होता है रोटेशन पर सेकेंड। इस दोनों में आपको ख्याल रखना है कि बात किसकी की जा रही है यहाँ पे। अब एक चीज आपको यहाँ ये ध्यान देनी है कि मोमेंटम को भी लिखते हैं अपन पी, और प्रेशर को भी लिखते हैं पी, और पावर को भी लिखते हैं पी। तो इन तीन बार लिखते हैं पी। तो आपको ध्यान देना है कि बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, तो बी केयरफुल। अब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डिनोट करते हैं अल्फा से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम से चेंज हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था रेडियन पर सेकेंड, और ये भी अपॉन सेकेंड, तो सॉल्व करके इसकी निकल जाएगी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और जो डायमेंशन फार्मूला आएगा तो यहाँ पे एक टी और आ गया एक्स्ट्रा। इसका जो फार्मूला होता था
एंगुलर वेलोसिटी का, वो था टी इनवर्स, और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन में एक टी और एक्स्ट्रा आ गया तो हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस के साथ। नेक्स्ट, रेडिएशन ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये है रेडियस, तो रेडियस होती है लेंथ की यूनिट, तो ये भी एक रेडियस टाइप की रहेगी। अब नेक्स्ट वेव लेंथ, वेव क्या होती है, लेंथ लिखा है ना, तो इसकी यूनिट लेंथ जैसी रहेगी, डायमेंशन भी लेंथ जैसी रहेगी। ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। टोटल आपके पास 94 डायमेंशन फार्मूले हैं एनसीईआरटी बुक में। उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप के हैं, जो आपको अभी जानना चाहिए स्टार्टिंग के तीन चार महीने में, मैं बस उतने ही डिस्कस कर रहा हूँ। अब रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है अभी अपन बात नहीं करते हैं। ये लिखा है प्रेशर, तो इसकी डायमेंशन किसकी ऐसी होगी, प्रेशर जैसी होगी। हम पढ़ रहे डायमेंशन फार्मूले, तो अगर रेडिएशन प्रेशर आ जाए, डेफिनेशन तो पूछ ही रहे आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी डायमेंशन और ये यूनिट क्या रहेगी। तो यहाँ प्रेशर है तो प्रेशर जैसा होगा। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्या होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इसके डायमेंशन फार्मूले की। वेलोसिटी है तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जैसी होगी। स्केप वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी जैसी डायमेंशन आएगी, LT-1 यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड। अब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, अब रोटेशन काइनेटिक क्या होता है, इससे हमें मतलब नहीं, हमारा कंसंट्रेशन इस पे है कि जैसी एनर्जी की डायमेंशन होती होगी वैसी ये है। फिर नेक्स्ट इफिशिएंसी, अगर हम इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो वो आउटपुट और इनपुट इफिशिएंसी आएगी दोनों। अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कैंसिल हो जाएगी, आउटपुट इनपुट आ गई, वो सेम क्वांटिटी आ गई, तो ये इफिशिएंसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल क्या होता है, हमें फोकस एक्सेलरेशन पे करना है, जो एक्सेलरेशन की होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी। अब आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, एयर वैक्यूम में, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, मीडियम में, दोनों वेलोसिटी हैं तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट वाले चैप्टर में। अब उसके बाद आ जाए मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है हमें नहीं जानना, बस ये क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ मास, कोई टाइप ऑफ मास होगा और मास का डायमेंशन होता है m। अब उसके बाद आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग क्या होता है, इसको छोड़ो, आप किस पे फोकस करना, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। फिर लास्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी जैसी रहेगी, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा वैसे ये फ्रीक्वेंसी है। बाकी टोटल 94 डायमेंशन है, उसमें से मैंने आपसे 30 किए हैं डिस्कस, जो अभी 4-5 महीने तक आपको जानने की ज़रूरत है, 3-4-5 महीने तक आपको इनको जानना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे आप इनकी यूनिट डायमेंशन सीखते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।